हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 29 नवंबर 2020 को बिहार एसआई की, बिहार दरोगा की मेंस की एग्ज़ाम हुई थी और उसके आंसर की को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं, है ना। यहां पर हम 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का जो जीएस पे के क्वेश्चंस हैं उसका हम आंसर यहां पर देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे बिहार पुलिस के लिए, है ना, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो ज़रूर इनको देखें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। ओके, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार पुलिस दरोगा के अंदर में, है ना, मेंस के अंदर में 29 नवंबर को, वो है कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेरीमैंडरिंग, है ना। आप इसको अपने आंसर से मैच कर लें और अपना स्कोर पता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, उसमें एक ऑप्शन था 60 सदस्य न्यूनतम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 171 के तहत दो प्रोविज़न उसके अंदर में है। पहला ये है कि न्यूनतम 40 सदस्य उसमें होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, यानी विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 से ज़्यादा जो है विधान परिषद में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो उस समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये बात कर रहे हैं, इनका जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो आंसर क्या होगा? जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गारो खासी जयंतिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 64th में भी पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर में, है ना। ये क्वेश्चन, ये पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या होगा? मेघालय के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त का आरंभ किया था। तो आंसर क्या होगा? टॉमस मुनरो ने 1802 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, है ना, तो कौन सा वो विकार होता है? डाउन सिंड्रोम उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आंसर क्या होगा? ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और आप जानते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग जितनी भी रिवर है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है ना। आपको पता है प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है ना, और इससे क्या होगा? बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया के विरोधी त्रिकोण में, है ना, ये विरोधी त्रिकोण नहीं विरोधी त्रिकोण है, ठीक है, विरोधी त्रिकोण में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? मिस, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना मिस से। तो एम से मलेशिया, आई से इंडोनेशिया और एस से सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल, है ना। ये बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। तो देखिए, केरल में एक फेस्टिवल होता है ओनम, है ना। ओनम फेस्टिवल के अंदर में नौका दौड़ वहाँ पर की जाती है, ठीक है। देखिए, हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज, खास करके बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है 8,415 सीटों की, उसको लेकर के हम लोगों ने पूरा कोर्स को लॉन्च किया, जिसमें अलग अलग टीचर्स जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को हमारे कवर कर रहे हैं। जैसे आप पॉलिटी की क्लास जो है इस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विधायिका, कार्यपालिका वगैरह को पढ़ाया गया है। इसके अलावा फुल कोर्स जो है पूरी तरह से इंग्लिश का लॉन्च कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना। तो ये किया गया है। इसके अलावा साइंस की भी क्लासेस चल रही है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इस आई बटन पर क्लिक करके आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। तो देखिए, राम सुहाग सिंह 1969 में लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, है ना। नेक्स्ट है, मीनामाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। आंसर क्या होगा? पारा। पारा के सेवन से मीनामाटा रोग होता है। मीनामाटा रोग क्या होता है? इसमें एक जो है पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, पैरालिसिस मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है वो मध्य पाषाण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो उसमें जो आंसर था इट्रियम, डी नंबर, वो जो है आंसर क्या होगा? सही होगा। इट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं, आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो इस तरफ हो गया आपका अरेबियन सी और इस तरफ हो गया बे ऑफ बंगाल। तो इस साइड से जितने सारे राज्य और इस साइड से जितने सारे राज्य जो हैं समुद्र के किनारे हैं, वो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई थी। तो देखिए, एक वीक पहले ही मैंने, जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने जब आपको साइलेंट फीचर यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ाया है, तो वहां पर इस वीडियो के अंत में जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आ सकते थे और क्वेश्चन आया है ना। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से चुनाव की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा मेंबर का जो नॉमिनेशन वाला है ये आयरिश से लिया गया है। जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो आयरिश से लिया गया है। और ये चुनाव कैसे होगा, चुनाव प्रक्रिया जो है वो अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था, लड़ा गया था? तो काफ़ी ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना। तो देखिए, प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कर्थेज के बीच लड़ा गया था। 3 युद्ध हुआ था 246 से 146 बीसी के अंतर्गत। ये कर्थेज की पूरी तरह से बर्बादी हो गई थी, है ना, और रोम का वहाँ से उदय हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये युद्ध, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया किस रीजन में आता है, आपको ये बताना है। तो कंबोडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी, काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा गया है, हम लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर में भी पढ़ा है ना, 8, 9, 10th में। तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुंदरबन जाने जाते हैं। तो सुंदरबन किस लिए जाने जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, है ना। ओके, इसके अलावा जो है सुंदरबन जो है टाइगर के लिए भी जाने जाते हैं ना। ठीक है, और ये सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? सुंदरी ट्री की वजह से सुंदरबन यहाँ पर टाइगर का नाम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यॉर्कर शब्द हम लोग काफ़ी जानते होंगे, मैच देखते हैं ना, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर क्या होगा? टेनिस से। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया है कि डेविस कप का संबंध। तो हमारे चैनल पर क्या करेंगे, इस तरह के जितने सारे कप हैं, रिलेटेड वर्ड हैं और उससे रिलेटेड जितने सारे मैचेस हैं, है ना, खेल है, और उनसे संबंधित जितने सारे शब्द हैं, उनका जो है एक वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा कांस्टेबल का जो है पूरा टेस्ट सीरीज है ना, ये लॉन्च किया जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर में, उस पर काम चल रही है। और इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी का हो, बीपीएससी सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें अभी पॉलिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कांस्टेबल का भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाला है। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लॉन्च हो चुका है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर वीडियो आ रही है। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक लंबित कर सकती है? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा फंसाने वाला है ना। तो अगर यहाँ पर देखोगे, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो 60 दिन तक मैक्सिमम उसको रख सकती है ना। और अगर ये मनी बिल है ना, मनी बिल है, तो सिर्फ 14 दिनों के अंदर इसको जवाब देना पड़ेगा। अगर 14 दिन में ये जवाब नहीं देती है राज्यसभा, तो क्या होगा, इस बिल को पास समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? परिविलंबन, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? तो भाषा के आधार पर किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलव संजीव रेड्डी यानी एन संजीव रेड्डी जो है 1977 में निर्विरोध चुने गए थे, विपक्ष ने भी इसको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन था और वो जम्बल्ड था, मिला जुला था, उसमें हमको क्रम वाइज सजाना था और ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन को चुनना था। देखिए, सबसे पहला हमारा हो जाएगा सूरत का युद्ध, कब हुआ था? 1664 में। उसके बाद हो जाएगा पुरंदर 1666 में, अभिषेक हो जाएगा 1674 में और कर्नाटक हो जाएगा 1676 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, निम्नलिखित में से सीएम कौन सी संगठन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो उसमें जो ऑप्शन था हमारा राज्य मानव अधिकार यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसका वो अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि अगर स्टेट के अंदर में कोई मानव अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वो सीएम के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी और सीएम ही उसका अध्यक्ष होगा, है ना। तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लैश एंड बॉर्न एग्रीकल्चर, बहुत बार एनसीईआरटी के अंदर में पढ़ा है ना, कि ये
किस एरिया में प्रचलित है? तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्लैश एंड बर्न विधि जो है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो ये चंबल नदी का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया था, जिसमें झांसी वगैरह पर जो आक्रमण किया गया था कि अगर किसी राजा को संतान नहीं होगा तो क्या होगा? वो जो है अंग्रेजों के अधीन वो राज्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विक्रम संवत किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आप पहले कैबिनेट मिशन को ही समझ लीजिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रीप्स। इन तीनों को छोड़ करके जो ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या होगा? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? फंगी के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 गुणसूत्र किस रोग में होता है? तो आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर में आता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, पार्ट 4 और आर्टिकल जो है हमारा पार्ट 4 है ना, और आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किसकी अध्यक्षता में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी? आंसर क्या होगा? ख्वाजा अब्दुल समद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबिन टैक्स किससे संबंधित है? तो देखिए जो लोग विदेशों में काम करते हैं और विदेशी पूंजी जब हमारे देश में आती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? टोबिन टैक्स कहते हैं। तो विदेशी पूंजी की आवक पर टैक्स जो लगता है उसी को टोबिन टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, NaCl। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित समाचार पत्रों एवं उनके संपादक को मिलाइए। तो यहाँ देखिए एक तरफ हमारा क्या है? संपादक दिया हुआ है, दूसरी तरफ समाचार पत्र है, तो इसको मैंने पहले ही मिला दिया है। तो राजा राम मोहन राय जो है इसका आंसर क्या होगा? संवाद कौमुदी, ये जो है सती प्रथा के खिलाफ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नेक्स्ट न्यूज़पेपर है तो सोम प्रकाश इनका था। मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका था, 1868 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये एनी बेसेंट से रिलेटेड है और इसके जो फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना, और ये क्वेश्चन है हमारा जलयान निर्माण उद्योग है और यहाँ पर कौन सी जगह पर है वो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर उद्योग का नाम लिखा है, पहला नाम है हमारा गार्डन रिच शिप लिमिटेड, ये कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? वास्को डगामा में है। मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड क्या है? गोवा के अंदर में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? टोटल जो है 52 क्वेश्चंस को यहाँ पर जीएस का देखा। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे और साइंस की भी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करेंगे हम, है ना। अगर आप बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, आरआरबी, बैंक, एसएससी, बीएसएससी या कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि इवन आप अगर क्लास 12th और 10th में हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बेसिक एनसीईआरटी प्लस ये सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं और इस पर क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।